बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ़ालूदे की रेसिपी शेयर करूंगी और इसी फ़ालूदे से हम शरबत बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। शरबत इसका आप लोग रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आप लोगों के पास है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है पैन में और अभी मेरा चूल्हा बंद है। अभी मैंने फ्लेम ऑफ किया हुआ है और अभी बंद चूल्हे पर हम ये काम करेंगे। आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है 1 कप पानी में और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि गुठलियाँ ना बने। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। अच्छे से हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। फिर इसके बाद हम चूल्हा अपना ऑन कर देंगे और इसमें फ़ालूदे में ये करना है आप लोगों को, बस फटाफट जल्दी जल्दी करना है, ये काम रोकना नहीं है। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून चीनी ऐड करूँगी ताकि हमारा फ़ालूदा फीका फीका ना रहे। और इसमें आधा कप मैं पानी और ऐड करूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी बंद चूल्हे पर काम हो रहा है ये, क्योंकि अभी हमने चूल्हा नहीं ऑन किया है। अब इसके बाद हम अपना चूल्हा ऑन करेंगे और इसे हल्के हल्के पकाना शुरू कर देंगे। अब हमने पकाना स्टार्ट कर दिया है और इसे हम मुसलसल चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी इसे हाथ नहीं रोकेंगे क्योंकि इसमें गुठलियाँ बनना शुरू होंगी तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। और इसे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है और चलाती रही हूँ मैं मुसलसल और ट्रांसपेरेंट हो गया है, देखिए। और जब ये इस तरह हो जाए और गरम गरम में ही हमें ये काम करना है। और मैंने ये बर्फ़ निकाल ली है, बर्फ़ के ऊपर ही हम ये इस तरह से करेंगे। मैंने एक घी तेल की जो आती हैं जिसके अंदर घी तेल आता है, उसी में ही मैंने लिया और उसमें भरकर मैंने सिरे से मैंने काट लिया है, छोटा सा किनारा काट कर। और मैं अब इस तरह से कपड़ा मैंने रख लिया है, बहुत गर्म है क्योंकि हमें गर्म में ही ये काम करना है। और मैं इस तरह देखें इस तरह से डाल रही हूँ और बर्फ़ के बिल्कुल ठंडे पानी में बर्फ़ के साथ हम इस तरह से करते जाएंगे। गोल गोल राउंड में हम इस तरह से घुमाते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा फ़ालूदा रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने बर्फ़ में ही इसे छोड़ दिया है। इसी तरह मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी और बिल्कुल भी इसे हिलाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा फ़ालूदा कितना अच्छा रेडी हो गया है। आधा घंटा हो गया है, ये बर्फ़ में ही इसी तरह छोड़ दिया था हमने और हमने अच्छी तरह इसे पकाया था। कॉर्नफ्लोर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और ये देख सकते हैं मैंने तुक मलंगा ले लिया है, इसे तुलसी के बीज भी बोलते हैं। मैंने 2 चम्मच लेकर इसे पानी में भिगो कर रख दिया था और ये भी फूल गया है। और ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है, दूध बॉयल है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून चीनी डालूँगी। आप अपने हस्ब ज़ायक़ा लीजिएगा जितना आपको मीठा पसंद है। और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और जब आपको सर्व करना हो आप उसी टाइम पर इसमें आइस क्यूब ऐड कीजिएगा क्योंकि उसका फ्लेवर फिर वो नहीं रहता, बर्फ़ मेल्ट हो जाती है उसकी और फिर वो मज़ा भी नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता है। मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया है इसमें, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसे मैंने मिक्स कर दिया है और रूह अफ़ज़ा भी मीठा होता है, ये जहन में रखते हुए हम चीनी ऐड करेंगे। अब इसमें मैं तुक मलंगा ऐड कर दूंगी जो भीगा हुआ है। मैंने रेड कलर की जेली ली है और बादाम लिए हैं जिसे मैंने भिगो दिया था बादाम को और इसका छिलका उतार कर काट लिया है। इसमें ये ऐड कर दिया है मैंने और थोड़े से मैंने बचा लिए हैं।
अब हम अपना फालूदा ऐड कर देंगे। फालूदा ऐड करने के बाद मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी बिल्कुल ठंडा होने के लिए, क्योंकि बर्फ़ ऐड नहीं करूँगी अभी। मैंने फ्रीज़र में रख दिया था अपना शरबत और वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसलिए मैंने उसमें बिल्कुल भी आइस क्यूब ऐड नहीं की है, क्योंकि बर्फ़ जब मेल्ट होती है तो उसकी शक्ल ही ख़राब हो जाती है उस शरबत की, इसलिए ये बहुत ठंडा है। अब मैं इसे एक गिलास में डाल दूँगी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें बादाम और कुछ जेली ऐड कर दूँगी और ये रेडी हो गया है हमारा शरबत। ये मज़ेदार फालूदे का शरबत रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तार में, और वैसे भी आप गर्मियों में इसे बना सकते हैं, अपने मेहमानों को पिला सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर किया करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।